मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई चीज दोस्तों इकट्ठे ही अपने लोगों को सिखाओ, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि इकट्ठे भले मत सिखाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाओ। यदि कोई व्यक्ति आपको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद छोड़ के चला जा रहा है इसलिए कि उसको उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि वो काम करे कि ना करे, वो सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इससे बेहतर है कि उसको 3 महीने सिखाओ, ना कि ये बोलो कि आप आते हो 3 महीने में कमाना शुरू कर दोगे। जब वो सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखो फिलॉसफी बहुत क्लियर है। लर्निंग में से बस एल निकाल दो तो अर्निंग हो जाती है। लर्न और अर्न में सिर्फ एल का अंतर होता है, तो विदाउट लर्निंग कभी अर्निंग नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता, कितना भी सिखा लो सीख नहीं पाते। तो वहां पे दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि 1% फार्मूला को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1% फार्मूला ये बोलता है कि यदि में कोई चीज नहीं आता तो 1% हम रोज सिखाएंगे किसी व्यक्ति को। जब हम 1% रोज सिखाएंगे तो 100 दिन में 1% हम किसी चीज का सीखे तो भी 100 दिन में हम 100% सीख सकते हैं। एक दिन में ए फॉर एप्पल याद करें, दूसरे दिन बी फॉर बॉय याद करें, तो 26 दिन में, 30 दिन में, एक महीने में अंग्रेजी का में अल्फाबेट याद हो सकता है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको सब याद करना। दोस्त बहुत आराम से याद करो। 1% फार्मूला, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि आपका परिवार, आपका काम चल रहा है जैसे भी चल रहा है। हम यहाँ पे बात करते हैं रिच होने की, हम यहाँ बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेने की, हम यहाँ बात करते हैं टाइम फ्रीडम की, सिक्योरिटी की। तो बड़े आराम से चलो, इतनी जल्दी नहीं आने वाली, पहले आपको सीखना पड़ेगा तो ही वो आएगा, राइट। तो यही रीजन है कि जब भी मैंने आपसे बात किया तो हमेशा मैंने सीखने सिखाने पे ही जोर दिया है। तो आइए हम देखते हैं कल हमने क्या बात किया, तो पहले रिवाइज करते हैं। और दोस्तों रिवाइज करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। सारी कंपनियां, तो हम कौन सी चूज करें? मैंने उसमें कुछ का नाम लिया था कि भारत में जो टॉप 4 की बात करूं, यदि 5 जगह 4, क्योंकि 5वीं कोई फिक्स नहीं होती कौन रहेगा, तो उसमें कौन कौन आती है? मेजर ये 4 कंपनी आती है। मोदी कर 1996 में स्टार्ट हुई थी, आरसीएम उसके बाद सन 2000 में स्टार्ट हुई थी, वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई, फाइनली आईएमसी 2007 में स्टार्ट हुई। ये वो प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान है जिन्होंने इंडिया के अंदर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को स्टेब्लिश किया है, राइट। ये चारों को चारी जो कंपनियां हैं, सारे के प्लान एक ही प्लान है, एक ही टाइप के प्लान है, थोड़ा सा ऊपर नीचे टारगेट होता है, लेकिन प्लान का जो कॉन्सेप्ट हो एक है। कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं ये मैं बात करूंगा बाद में, आपको क्लैरिटी जब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आऊंगा तब बताऊंगा मैं। फाइनली उसमें हमने ये बात की थी क्या चीजें जरूरी है, जिसमें कि एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट प्राइस पे आउट के साथ साथ, जो कहीं ना कहीं 3600 रुपए वीकली एक कंपनी दे रही है मीटिंग ट्रेनिंग करने के लिए आपको। तो मैं यहाँ पे काफी तवज्जो दूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, राइट। मैंने ये भी बात की थी प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से 20 साल का कैरियर रहा है डीके सहारण सर का। 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, 20 साल के अंदर में ह्यूज सक्सेस पाई है ग्राउंड के ऊपर में। और किस तरीके से 2014 बैच के एनडीआरआई के टॉपर डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने हमारी कंपनी को एक शानदार प्रोडक्ट दिए हैं। किस तरीके से 100 से ऊपर आज एम्प्लॉय हमारे पास में, जिनमें कोई फ्लिपकार्ट से, कोई अमेजोन से, कोई डाबर से, कोई कहीं से, कोई आर्मी का रिटायर पर्सन है। तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे बागडोर को संभाल रखे हैं कंपनी के। हमने ये भी बात किया था कि जो भी चीजें हमें चाहिए अप्रूवल्स के लिए, वो सारी चीजें हमारी पास में है। और हम इंडिया के मात्र दूसरी ऐसी कंपनी है, एक कंपनी के अलावा दूसरी में ऐसी कंपनी है जिसके पास में एसएलएस पैराबेन सल्फेट के साथ साथ पेटा सर्टिफिकेशन भी उपलब्ध है प्रोडक्ट के ऊपर में। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से 5 साल में हमने एक माइलस्टोन तैयार किया जो अब तक इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने नहीं कर पाया था। वो क्या था? आज 4.5 एकड़ में हमारी ऑफिस है, 17,000 स्क्वायर फीट में हमारा वर्किंग है जहां हम काम करते हैं। आज हमारे पास में 18 स्टेट में ओके हब है, ओके स्मार्ट है, ओके कॉर्नर क्या होता है पता आप लोग को। किस तरीके से हमारी कंपनी दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है, किस तरीके से वर्ल्ड का फर्स्ट टारगेटेड न्यूट्रिशन, टारगेटेड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों के लाइफ केयर हम हैं। और किस तरीके से 5 साल के अंदर में 100+ मिलेनियर यहां पैदा हो चुके हैं। यदि बैकग्राउंड की बात करें तो हमने ये भी बात करी थी कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें काफी सारे मीडिएटर होते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में हम और आप होते हैं जो एक दूसरे को प्रचार करते हैं इस बिजनेस के बारे में। नतीजा वो पूरा पैसा हमें मिलता है। तो यूजर हमारा यह काम क्या होता है, दूसरे के खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का एक्चुअली काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। यानी जो वो खर्च करते हैं उस खर्चों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उन खर्चों से भी पैसा आने की संभावना बढ़ जाती है और आती है बेसिकली
दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट। हमने डिस्कस की थी कि जो मजबूरी का सामान है वही सामान आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में तो 2000 से कम का नहीं आना, वही मार्केट में 1200 का है, जबकि ओके लाइफ 850 तक में दे देती है, और वो भी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, क्वालिटी मार्केट से बेहतर देते हुए। हमने ये भी बात की थी दोस्तों कल की मीटिंग में कि किस तरीके से 24 प्रोडक्ट आज हमारे पास एलिमेंट्री आयुर्वेदा, एलिमेंट्री मींस एक ऐसी आयुर्वेदा जिसको पर्चे पे भी लिख के डॉक्टर दे सकता है। 7 टैबलेट के पैकिंग में 159 का डीपी, 199 का एमआरपी। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 500 mg के अंदर में 159 रुपए का एक्सट्रैक्ट के साथ में प्रोडक्ट बेचती है। इवन बाबा रामदेव और डाबर तक, हिमालय तक हमारे कंपटीशन में प्राइस में नहीं है बात करूं तो, क्योंकि हिमालय 250 mg एक्सट्रैक्ट देती है आपका 180 रुपए का 60 गोली, बाबा रामदेव 100 रुपए की 60 गोली तो देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 250 mg पाउडर होता है। देखिए हमारे में 500 mg में 250 mg पाउडर बाबा रामदेव वाला, 250 mg हिमालय वाला, दोनों मिला दिया तो 100 और 180 मिला के 280 होनी चाहिए थी दोस्त, लेकिन मात्र 159 का हम बेच देते हैं, जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट पैकिंग, बेस्ट प्राइस और बेस्ट इंग्रेडिएंट, यानी कि उसकी पोटेंसी के साथ में आज हम ये आयुर्वेदा तक को बेच रहे हैं। तो जितने भी डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदा पे काम करते हैं, उनके सामने आराम से आंखों में आंख डाल के आप बात कर सकते हैं कि सर ये हिमालय, ये डाबर, ये बाबा जी और ये हम हैं, कर लो एमजी में कंपेयर, कर लो डब्बे में कंपेयर, कर लो क्वालिटी में कंपेयर। तो यहाँ पे एक बड़ा काम डॉक्टरों के साथ भी कर सकते हैं आयुर्वेद के ऊपर में। आज हमारे पास में कंप्लीट किचन केयर का रेंज है, हमारे पास में आयुर्वेदा का रेंज है, हमारे पास बच्चों का कंप्लीट रेंज है, हमारे पास में एक सप्लीमेंट है जो कि टारगेटेड सप्लीमेंट हम बोलते हैं इसको। हमने बात किया कि खेती बाड़ी का सारा सामान के साथ साथ हमारे पास जूसेस का पूरा कंप्लीट रेंज है। मैंने कल एक बात और बताई थी जिसको कभी भूलना मत आप लोग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में 100 से ज्यादा वेलनेस के सामान मेरे नॉलेज में किसी भी कंपनी के पास आज डेट में नहीं है। 100 से 125 के आसपास अकेले हमारा हेल्थ केयर का बास्केट है जो किसी भी कंपनी के पास भारत में नहीं है, भले हमसे कितनी पुरानी कितनी बड़ी क्यों ना हो। हमारे पास जितना जूस का रेंज है डायरेक्ट सेलिंग में, इतनी रेंज, यानी 2 जूस हमारे पास है, बेरी में, एलोवेरा में 3 है, रेड, इसके अलावा हमारे पास में देखेंगे आप त्रिफला से लेके गिलोय से लेकर नीम कराला जामुन से लेके आंवला से लेके नोनी तक, एवरीथिंग हमारे पास में आज जूसेस के माध्यम में उपलब्ध है। तो रेंज हमारे पास, कॉफी और ड्रिंक हमारे पास जितना है किसी के पास नहीं। इसमें गैनो कॉफी भी डाल सकते हैं, इसके अंदर में आप देखो तो केसम कॉफी को भी डाल सकते हैं। तो ये सारी ड्रिंक कैटेगरी में आती है जो हिंदुस्तान में अगेन किसी भी कंपनी के पास ये रेंज दोस्तों नहीं है, राइट। आपको प्राउड फील करना चाहिए इस बात पे। हमने ये बात किया था कि जो शानदार पैकिंग, मैं आपको इसमें इसको हाईलाइट जरा दोस्तों करना चाहूंगा, जरा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं किसी को ये बात बोल के दिखाता हूं ना तो बिलीव मी कि वो लोग सोचते हैं कि वाकई में ऐसा है क्या। ये जो दोस्त पैकिंग हमारे हाथ में है ना, इतनी शानदार फिनिशिंग इंटरनेशनल कंपनी के पास भी नहीं है। 50% हमारे पास टिकती है अंतरराष्ट्रीय कंपनी, इंडिया की बात छोड़ देते हैं। आप यहां ध्यान देंगे तो डब्बे पे भी जो ढक्कन उस पे ओके लाइफ केयर का लोगो है, और जो पेंदी है ना इस पे भी ओके लाइफ केयर का लोगो है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करना। जनरली ये डब्बा ब्लैंक मिलता है मार्केट में, आप जाके 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस उठा सकते हो, लेकिन जब आपका लोगो के नाम से डब्बे छपते हैं लोगों के साथ, तो दोस्तों इसकी डाई बनानी पड़ती है, कम से कम 2 लाख 5 लाख पीस से पहले बनते नहीं है ये। यानी हमारी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है दोस्त ना, ये देखना जैसे यहाँ पे गोल्ड का, गोल्ड कलर का ये चल के यहाँ पे फिर आके जिस तरीके से यहाँ पे मिक्स हुआ है, ये क्वालिटी, ये पैकेजिंग अगेन हिंदुस्तान नहीं, अंतरराष्ट्रीय कंपनी के पास भी नहीं, इकलौती कंपनी हम है। तो चाहे पैकेजिंग में बात करें चाहे कहीं भी, वहां पे हम काफी बड़े लेवल से, काफी बड़े मार्क से हम जीतते हैं कंपेयर टू एनी कंपनी। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि सबसे प्रोटीन के अंदर में हमने 6 प्रोटीन लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे खास बात, आप ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोटीन भी 3-4 कैटेगरी में लॉन्च किया। सबसे खास बात हमने रखी कि पहली बार दुनिया में हमने एक ऐसा प्रोटीन लॉन्च किया जो कि प्रोबायोटिक के साथ लॉन्च किया, जो कि कंप्लीट 24 के 24 विटामिन और मिनरल के साथ लॉन्च किया, वो भी आरडीए के अकॉर्डिंग पहली बार, इंक्लूडिंग 6 ग्राम फाइबर के साथ में। ये तो हमने किया। और एक बात और, ये सोया के साथ नहीं है, वे प्रोटीन के साथ में है। साथ में हमने ये बोला कि यदि किसी को हार्डकोर प्रोटीन चाहिए तो कोई बात नहीं, 90% प्रोटीन के साथ हमने स्पेशल प्रोटीन लॉन्च किया, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कि आप आटे में गूंथ लें, आप सब्जी में डाल लें, आप दाल में डाल लें, आप शेक बना रहे हैं उसमें डाल लें, आप जूस कोई पी रहे हैं उसमें मिला ले, जैसे मन वैसे बना के उसको आप इस्तेमाल करो, बस बॉडी में जानना चाहिए, दैट्स ऑल। दोस्तों हमने इसके अलावा दोस्तों क्या बात किया
हिसाब से। हमने ये भी कल बात किया था, कुछ हमारे प्रीमियम रेंज है जो वर्ल्ड क्लास रेंज है, कहीं नहीं है दुनिया में, कहीं भी एलार्जिनाइन के साथ में 500 mg ग्राफिक एक्सट्रैक्ट नहीं है, कहीं भी 30 बिलियन प्रोबायोटिक का पहली बार क्रैनबेरी के साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन लॉन्च किया वर्ल्ड के अंदर में। पहली बार हमने केएसएम 66 का एक कॉफी लॉन्च किया सैचेट के अंदर में। खास बात क्या है कि बस एक बार बस गर्म पानी में डालना, कॉफी रेडी, पेटेंटेड है, यूएसए का गोल्ड सर्टिफिकेशन, इंडिया के एक सिंगल प्रोडक्ट के पास नहीं, इकलौती हमारी पास है केएसएम के साथ साथ, राइट। मैंने ये भी बात किया कि किस तरीके से हमारी कंपनी रेंज लॉन्च करती है प्रीमियम, एक डॉक्टर की तरीके से। आप ऑर्थो को दिक्कत है तो ऑर्थो के लिए दुनिया भर में जो चीजें खोजी गई सब एक प्रोडक्ट के अंदर डाला हमने यहां तक ये किया कि आयुर्वेदा को और फूड सप्लीमेंट को मिला के एक नया रेंज तैयार किया, हर्बो फूडस्यूटिकल टैबलेट और कैप्सूल्स में। और जो चीजें सिप में यानी ड्रिंक में हमने लॉन्च किया इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसका हमने नाम रखा हर्बो न्यूट्रिसिप, राइट। हम पहली बार ऐसा कि हम दोनों का फ्यूजन लेके आए हैं कि मार्केट के अंदर में इसका कोई मुकाबला दोस्त नहीं कर पा रहा, कि इसलिए रिजल्ट बहुत शानदार है। हमने ये बोला कि टारगेटेड सप्लीमेंट पे करने वाले दुनिया की हम पहली कंपनी है। हमने ब्रेन में चैलेंज है तो ब्रेन के लिए पूरे वर्ल्ड में जितनी चीजें खोजी गई, हमने प्रयास किया कि उन सारे इंग्रेडिएंट को उठा के एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ब्रेन फ्यूल डाला। हमने ब्यूटी फ्यूल, हमने आई फ्यूल, हमने किडनी फ्यूल, हमने प्रोस्टेट फ्यूल, हमने थायरो फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लीवर फ्यूल, इस तरीके से मल्टीपल रेंज ऑफ फ्यूल नाम से जो टारगेटेड सप्लीमेंट के बेस में काम करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड अगेन हम इकलौती ऐसी कंपनी जिन्होंने इस पे काम किया। मैंने आप सप्लीमेंट की प्रीमियम की बातें की ही थी, साथ में मैंने ये भी बात किया था इसी की वजह से 2021 का हमारा भारत सरकार के द्वारा, हाँ यानी कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर के द्वारा एसोचैम के बैनर पे हमें अवार्ड दिया गया, नेशनल लीडरशिप अवार्ड इन हेल्थ केयर 2021 का, कहीं ना कहीं यूनिकनेस की वजह से, राइट। यानी रेंज हमारे पास में कंप्लीट आज पास है। यहां तक दोस्तों कल हमने बात किया था। ओके, ये चीजें आपको ये बतानी है, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में, तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं। फाइनली हम बात करेंगे आज का यानी डे 8 का। हालांकि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, लेकिन आज मैं दिन में कैलकुलेशन जब बना रहा था तो मुझे लगा कि बहुत लोग को कैलकुलेशन भी समझ में आएगा नहीं, तो मुझे लगा पहले एक बार बिजनेस प्लान के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब बिजनेस प्लान खत्म हो जाएगा दिन हम बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में, तो आपको आराम से और इजी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा आज प्लान के ऊपर बात करने वाला हूं फिर से, और कैलकुलेशन में जब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन फंसेगी फिर हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के बारे में। ओके, सो डे 8 हमने ये देख लिया कि किस तरीके से किस कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब हम काम करेंगे तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, ये डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर में कि कैसे हमें पैसा आएगा। तो लेट्स सी, हम ट्राई करते हैं समझने का कि पैसा मिलेगा कैसे। तो इस कंपनी यानी ओके लाइफ केयर के अंदर 11 तरीके से दोस्तों आपको इनकम आती है, जिसमें साथ में एक और एक्स्ट्रा इनकम आती है सीआरएफ। अभी उसका नाम है, भविष्य में इसका नाम चेंज होगी, देखा जाएगा। इन सब मिला के 12 प्रकार से आपको इनकम आती है। यहां समझने की बात यह है कि सबसे पहली इनकम आती है रिटेल प्रॉफिट। ये समझने के पहले हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर में जब भी आज आप नौकरी करने जाइए तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, जिस प्रोफेशन में जॉब आपको कैसे मिलेगी वो बताऊं। ऐसी जॉब है जिस जॉब के अंदर दोस्तों आपको बिना टारगेट के नौकरी नहीं मिलती। जैसे मैं एग्जांपल को गिनाता हूं कि आप लोग को लगता है कि नौकरी बहुत आसान है, आप चले जाओ मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है। यदि हर महीने आप टारगेट पूरा नहीं करते, अपनी सैलरी का 4 गुना 5 गुना सेल देके आपको जॉब नहीं मिलता, आपको छोड़नी पड़ेगी जॉब। वहीं पे अगली इंडस्ट्री दोस्तों है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर में जो भी आरएम बनता है, जो भी ट्रेडर बनता है, उनको भी जितनी भी सैलरी चाहिए अपनी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए मिनिमम 3 गुना, यानी मान लो आप बोलते हो मुझे 1 लाख की सैलरी चाहिए, तो भैया कम से कम 3 लाख का ब्रोकरेज मिनिमम होना चाहिए जॉब बचाने के लिए, और 5 गुना आपको हर हाल में इसको लेके जाना पड़ेगा। इंश्योरेंस में, मोबाइल में, हर फील्ड के अंदर में। आप जरा कल्पना करो कि आपसे यदि ओके लाइफ में कोई आके बोले कि मैं सर आपके साथ में नौकरी कर लूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, तो आप बोलो ठीक है, एक काम करो, आप 2 लाख का सेल दो, 10,000 तनख्वाह में देता हूं। अब 2 लाख रुपए की कोई तनख्वाह, 2 लाख छोड़ो, बोलो 50,000 का सेल दो तो 10,000 देता हूं। अब 50,000 का सेल यदि कोई दे दे एमआरपी पे घर घर जाके जैसे भी, तो यार मरे हालत में 40% हमका तो 30% बचेगा, तो 15,000 आपको बच गया, 10,000 तनख्वाह देना क्या दिक्कत है। यानी दुनिया की जितनी भी नौकरियां हैं सेल्स के अंदर में 90% जो नौकरियां, 10% को सेफ छोड़ देते हैं, लेकिन 90% नहीं तो कम से कम 75%, 25-75 का रेशियो मान के चलते हैं कि 75% नौकरी के अंदर में यदि आपको सैलरी चाहिए तो आपको हर हाल में अपनी तनख्वाह का कम से कम 5 गुना सेल आपको जनरेट करनी पड़ेगी दोस्त, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलने वाली, आपकी जॉब जाएगी वो अलग से, राइट।
अगेन बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कई माने, तो हमने बोला कि जब पहले दिन कोई डायरेक्ट सेलिंग में आएगा तो उसकी इनकम नहीं आती। जब इनकम नहीं आती तो फाइनली उसका सर्वाइवल कैसे होगा, नतीजा इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ डिजाइन किया रिटेल इनकम। हमने कहा कि जितने रुपए की डीपी होगी, जैसे मान लो 199 के हमारे प्रोडक्ट की डीपी है, जो शैम्पू होता है आधा लीटर का, यदि इसमें 40% को जोड़ दिया जाए तो 200 रुपए का 40% कितना हो जाएगा, 280 रुपए। तो 280 रुपए उसको एमआरपी प्रिंट होता है, यानी कि आपको डीपी पे 40% का रिटेल मार्जिन मिल गया यदि उस शैम्पू आपने 280 का बेच दिया तो। हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट पे दोस्तों 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट आराम से रिटेल डिस्काउंट इसको नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, इसको हम बोलेंगे रिटेल प्रॉफिट। डिस्काउंट में रिटेल प्रॉफिट में अंतर होता है। आप 280 में से 40 घटाएंगे तो कम हो जाएगा, आपको जितने में पड़ा उसमें जोड़िए 40%, तब ये निकल के आता है। चलो इसके लिए मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूं आपसे प्रयास करके। चलो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा। 100 रुपए का सामान है, आप लोग जोड़ते हो कि यदि ये 80 का पड़ा, मतलब इसमें से आपने क्या किया 20 पॉइंट माइनस कर दिया, तो ये 80 का होना चाहिए। लेकिन 80 में यदि हम 20% जोड़ दें, ठीक है, यदि हम 80 में 20% जोड़ दें तब देखें कितना निकल के आएगा। तो 80 का 20% 8 दूनी 16 रुपए ही होता है सिर्फ, यानी कि आप 80 में 16 जोड़ोगे तो 96 आएगा। यानी 80 रुपए में 20% की मार्जिन जोड़ दो तो 80 का 20 8 दूनी 16 होता है। लेकिन 100 में से 20 घटाओगे तो 80 आएगा। तो पहले दो टर्म को जानो, एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको जनरली क्या करते हैं लोग, एमआरपी में से माइनस करते हैं परसेंटेज, एक परसेंट माइनस कर देंगे, इसको बोलते हैं डिस्काउंट देना, राइट। सबसे पहली चीज एक वर्ड यूज होता है वो है डिस्काउंट, और दूसरा वर्ड है रिटेल मार्जिन। इन दोनों में अंतर है, एक चीज दोनों नहीं होती। पहले आज हम ये समझेंगे प्रॉपर तरीके से रिटेल मार्जिन। मैं एक मान लो कोई चीज 100 रुपए की हो, अब मैं बोलूं कि आपको 20% की मार्जिन आएगी, तो आप जनरली क्या करते हो कि 100 रुपए में से माइनस कर दोगे 20%, यानी इसका डीपी कितना आना चाहिए 80 रुपए की, यानी आपकी प्राइस पड़ी डीपी आपके हिसाब से। जबकि मैं ये बोलता हूं कि कोई सामान 80 रुपए का पड़ा, उस 80 में यदि 20% जोड़ दो तो 80 का 20% कितना होगा, 8 दूनी 16 रुपए। तो आपका उस सबसे एमआरपी होना चाहिए 96 रुपए, लेकिन एमआरपी कितनी उसकी है, 100 रुपए एमआरपी है। इसका मतलब कि आपको रिटेल मार्जिन कुछ और चीज होती है। जैसे मैंने पीछे बताया कि 100 200 रुपए, 100 मतलब 200 रुपए का एक शैम्पू है, 200 में 40% जोड़ दो तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 80 रुपए, यानी ऐड हो गया। तो इस हिसाब से उसका दाम कितना हो गया शैम्पू का, 280 रुपए। तो रिटेल मार्जिन कितनी हुई, 40%, क्योंकि आपको जितने में पड़ा है उतना ऐड करो। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं वैसे सैनिटरी पैड का, मान लो 7 का सैनिटरी पैड आपको पड़ रहा था, तो 7 का 40% कितना होता है, 7 चौक 28, 28 रुपए। तो 7 में यदि मैं 28 जोड़ दूं विवेक जी, तो ये होता है 9 रुपए 80 पैसे, जबकि एमआरपी कितनी थी उसकी 10 रुपए। यानी कि सैनिटरी पैड में दोस्त आप 40% से ज्यादा कमाते हो। तो हमेशा डीपी प्राइस में बिल्कुल, जैसे 43% लिखा किसी ने, तो कोई दिक्कत नहीं, 43 निकाल लेते हैं इंटू 7, 7 3 के 21, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हुआ 20, 2 रुपए 1 पैसे, सॉरी 2 रुपए 1 पैसे, कितना हुआ 7 3 के 21, 7 चौक 28, हाँ 30 होगा, सॉरी 30 पैसे, 3 रुपए 1 पैसे। तो 3 रुपए 1 पैसे डीपी या 7 रुपए, तो कितना हो गया 10 रुपए 1 पैसे होता तो 43% की मार्जिन होती। अब 1 पैसे का वैल्यू है नहीं, तो सैनिटरी पैड पे आपको मार्जिन कितनी निकल आई 43%, सिंपल। एक सैनिटरी पैड 43% की मार्जिन है। तो पहले आपके दिमाग से ये चीज निकाल देना, डिस्काउंट आपको जो मार्जिन मिलती है, आपको कितने रेट में पड़ा उसकी परसेंटेज ऐड करेंगे तो निकल के आता है। तो आप डिस्काउंट इसे 30% रॉन्ग था, सैनिटरी पैड पे 43% आपको डिस्काउंट मिलता है, ये एक्चुअली रियल कैलकुलेशन है। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन चलता है, कभी भी हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो हमने दोस्तों क्या किया यहाँ पे बेसिकली कि हमने यहाँ पे एवरेज 40% की मार्जिन रखी कि कोई व्यक्ति यदि 20% डिस्काउंट भी देना चाहे तो 20% का डिस्काउंट देकर एमआरपी से 20% कमा सकता है। इससे क्या फायदा होता है कि यदि दिन भर में 2000 का सामान वो निकाल सके तो 2000 के सामान पे 20% बचता है, तो उसको बच गया कितना 400 रुपए। अब 400 रुपए इंटू 30 रुपीज 30 डेज सॉरी कर दूं तो 30 दिन में हुआ 4 तिया 12,000, यानी 12,000 रुपए महीना वो कमा सकता है, वो भी 20% डिस्काउंट देने के बाद, बिना किसी का नौकरी किए, बिना किसी का गुलामी किए।
आदमी को गुलामी पसंद है, लेकिन 2000 का अपने हिसाब से सेल पसंद नहीं है, करना नहीं चाहता, या शर्म आती, कुछ न कुछ तो वजह मुझे नजर आती है, राइट। लेकिन हमने यही नहीं रोका, हमने इस मार्जिन को बढ़ा के 125% तक हमने कई सारे प्रोडक्ट पे हम लेके गए। जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास सिवकथॉन है, 399 रुपए का उसका डीपी है, 399 में 125% जोड़ दो दोस्त, तो उसका एमआरपी निकल के आएगा 900 रुपए। आपको 360 रुपए का रेट एलोवेरा हमें पड़ता है, उसमें 122% जोड़ दो, निकल के आ जाएगा आपका 800 रुपए उसके एमआरपी। यानी आपके पास में ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिस पे मार्जिन 125-122% तक की है। आज हमारे पास में मान लो 500 रुपए एमआरपी है हमारे एक एलोवेरा जूस का, अब मिलता आपको है 250 रुपए का। आपको नीम करेला जामुन का एमआरपी 500, मिलता है कितने का आपको? 250 रुपए का। तो 250 रुपए का 100% उसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 500, यानी कि 100% की मार्जिन है आपको। तो जरा कल्पना करके देखो दोस्त, आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सामान सेलेक्ट किया, ऐसे सामान जिसमें मार्जिन एटलीस्ट 50% से ज्यादा हो। ऐसे 10 सामान को लेके बढ़िया सा ट्रेनिंग लेके लिफलेट बनाओ, कैटलॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, चाहे जैसे आधे घंटे हर घर में, आपको 4 घर में 5 घर में रोज प्रेजेंटेशन देना, लिंक से लिंक करके। दोस्त आपको कभी जिंदगी में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, 4 घर में प्रेजेंटेशन दो, आपको 2000-4000 का सेल आएगा। अब बड़े आराम से आप महीने का 25,000-30,000 निकाल सकते हो बिना किसी की गुलामी किए। लेकिन हमें बॉस का डांट खाना मंजूर है, क्योंकि जब तक वो पैना, हमारे गांव में ना जब हम बैल चलाते थे खेतों में, तो बैल में चलाने के लिए एक डंडा रखते थे कि जब बैल कभी रुक जाए तो हम उसको लेके खोदते थे ऐसे। तो दोस्त इंसान भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि जब तक कोई खोदे ना पीछे से, बॉस ने गरिया के उसको, डांट के उसको, नौकरी का डर दिखा के, तब तक हम भी चलते नहीं है। डैड सलीम को खोदने वाला होता नहीं, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन, हम भी बिजनेसमैन। नतीजा घर की मुर्गी है, करेंगे, शर्म आती है, ये हो गया, लेट हो गया, कुत्ता बीमार हो गया, पड़ोसी में शादी हो गई, लेकिन भैया हम काम छोड़ के बाकी सब काम यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो दोस्त यहाँ समझने का प्रयास करना इस चीज को, यहाँ पे इस चीज को, कि जब भी हम काम करेंगे किसी भी कंपनी के अंदर में, तो आपको कोई ना कोई एक डंडा मिलेगा। यहाँ पर दोस्त आपका डंडा अपने हाथ में रख लो, शर्म भी नहीं आएगी, जब होगा 2 डंडे मार लेना या खोद लेना, जैसे हम बैल को खोदते थे भाई साहब चलाने के लिए। किसान परिवार हूं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं, उसको माइंड मत करना, है ना, बचपन ये सब कांड किए हैं इसलिए पता है मुझे। तो यहां मैं समझाना चाहूंगा कि इस तरीके से हमने यहाँ पे 125% तक की मार्जिन रखी, जिसकी वजह से बड़े आराम से कोई व्यक्ति यहाँ पे बिना किसी को ज्वाइन कराए अपने आप को सरवाइव कर सकता है। यदि वो जाके नौकरी में टारगेट पूरा कर सकता है तो इसमें क्यों नहीं कर सकता, एक बार सोच के देखना दोस्त, राइट। नाउ इसके बाद भी यदि कोई कस्टमर आपसे कनेक्ट नहीं हुआ तो हमने एक ऑफर दिया आपको कि यदि 2000 महीने का कोई सामान लेगा लगातार 6 महीने, तो उस व्यक्ति को 7वें महीने 2000 एमआरपी का सामान मिलेगा फ्री। इसको निकालेंगे तो लगभग 22 से 23% का ये सामान का रेट, क्योंकि एमआरपी पे है इसलिए 23% का लगभग आपको डिस्काउंट डिफरेंस यानी प्रॉफिट यहां से मिलता है। अब आप पूछो किसी परिवार में जाके कि 2000 महीने का सामान तो बनिए कैसे आता है, कभी 2000 छोड़ो 200 का मिठाई दिया किसी ने आपको, साथ दिवाली पे भी नहीं देता होगा। यदि 2000 का सामान यदि हर 6 महीने फ्री मिलता तो क्या बुराई है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा ज्यादा खर्चे वाला है तो बोलो, ज्यादा खर्चे छोड़ो, उसी को बोलो कि यदि 5000 रुपए का सामान आप बेचो 6 महीने तक के लिए, कस्टमर बना दो, तो आपको 10,000 का सामान फ्री मिलेगा। यानी आप जब 2000 सामान मैडम लेने जाओगी अपना हमारे शॉप पे, तो 2000-3000 का सामान पड़ोसी का भी ले लेना। यदि पड़ोसी के आप 2000 दे के 2000 ही फ्री दो, लेकिन आपको मिलकर 2000 के बदले 4000 का फ्री, क्योंकि आपने 5000 का फ्री लिया, 5000 में 10,000 का फ्री मिला, लेकिन आपने उसको तो 2000 के बदले 2000 दिया, जबकि उसके 2000 पे आपने 4000 सामान लिया था। 2000 का प्रॉफिट यानी कि 100% की मार्जिन तो पर कस्टमर यही आपको मिल गई, राइट। और एक आईडी पे 3 बार ये ऑफर ले सकते हैं, मतलब ये कि 5000 की जगह यदि किसी ने 10,000 का लिया तो 20,000 का फ्री, किसी ने 15,000 का लिया तो 30,000 का फ्री। तो 3 बार 3 पार्ट में कंसिस्टेंसी ऑफर आप ले सकते हैं। अब उससे पूछो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको बताने के देखिए कई सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका यह है कि आप बोलो कि 6 महीने का सामान खरीदो अपने घर में तो आपको 1 महीने का सामान फ्री मिलेगा। यदि 1 साल का सामान हमारे यहां से लोगे
तो आपको सॉरी यदि आपने 5,000 सामान लिया हर महीने तो आपको 2 महीने का सामान फ्री मिलेगा, यानी कि 6 महीने का सामान लो 2 महीने का सामान फ्री मिल जाएगा, सब मिला के 8 महीने आपको सामान मिल गया, एक तरीका। नंबर 2, यदि आप हमारे यहाँ से हर महीने 5,000 का सामान लेती है मैडम, तो आपके बच्चे का ट्यूशन फीस लाइफ टाइम के लिए फ्री। कैसे फ्री? उनसे बोलो कि एक ट्यूशन फीस पढ़ाने का पैसा कितना लेता होगा व्यक्ति, या पूछना उनसे, तो वही 1,500-2 हजार महीना मैक्सिमम बच्चों का। तो आप बताओ 1,500 महीने के हिसाब से 6 महीने कितना हुआ? 9,000 रुपए होता है। यदि 5,000 रुपए का आपने सामान परचेज किया हमसे लगातार 6 महीने, तो आपको 10,000 का सामान मिलता है फ्री, और 9,000 ट्यूशन फीस देना था। तो देखा जाए तो आपके बच्चे का ट्यूशन फीस तो सिर्फ दुकान बदल के निकल गया। एक तरीका ये समझाने का है। दूसरा तरीका ये समझाने का है कि यदि आप हमसे 6 महीने लगातार सामान लेती हो तो आपको मैडम एक मोबाइल फ्री मिलेगा 7वें महीने। कैसे मिलेगा? डीटीएच फ्री मिलेगा, डिनर सेट फ्री मिलेगा, आपको मैक्सी फ्री मिलेगी। आप समझाने का तरीका कोई अपना सकते हो। बोलेंगे कैसे मिलेगी फ्री आपको मोबाइल मुझे 6 महीने में? हर 6 महीने में मोबाइल। तो मैडम यदि 5,000 में एक सामान लेती हो तो 6वें महीने में आपको जो सामान मिलेगा उसको बेच के 7-8 हजार का एक मोबाइल ले लीजिए, क्या दिक्कत है? मोबाइल तो आपको मिल ही रहा है। आपको समझाने का तरीका आना चाहिए कि कैसे आप समझा रहे हो। मतलब एक ही है कि कंपनी 10,000 सामान देती है एमआरपी का, यदि उसको 30% डिस्काउंट पे भी बेच दिया था, डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, रिटेल प्रॉफिट 40-50% हो जाएगा, राइट? तो भी 7,000 में निकलेगा, और 7,000 में आराम से एक मोबाइल हर 6 महीने को खरीद सकती है लेडी। 6-7 हजार रुपए में डीटीएच भी आ जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ आ जाएगा, मिक्सी आ जाएगा, चूल्हा आ जाएगा, गैस आ जाएगा, बहुत कुछ आ सकता है। तो समझाने का तरीका आपको आना चाहिए, आप क्या समझा रहे हैं, दैट्स ऑल। ये समझा सकते हो तो बेटर। तो मैंने रिपीट किया यहाँ पे, तो हमारी कंपनी ने उसको कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ साथ, मैं रिपीट करूंगा, हमारी कंपनी ने यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ साथ यहाँ पे उसको एक चीज और दिया। क्या दिया? 3 तरीके के, यानी 2,000, 5,000, 10,000 और 15,000, ये 4 तरीके का हमने कंसिस्टेंसी ऑफर दिया। इसको बकायदे बताइए कैलकुलेट करके कि मान लेते हैं कि 130 पे एमआरपी का हमारा एक फेस वॉश है जिसको बोलते हैं नीम तुलसी फेस वॉश, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 90 रुपए। यदि आपने 5,000 रुपए महीने का फेस वॉश ही बेचा लगातार 6 महीने, तो आपको 30,000 का फेस वॉश बेचोगे। अब जब 30,000 का फेस वॉश बेचोगे तो 10,000 का फेस वॉश आपको मिलेगा फ्री ऑन एमआरपी। जब इसको कैलकुलेट करके माइनस करोगे दोस्त ना, तो आपको जो 90 का फेस वॉश था एक्चुअल में आपको मात्र 69 का पड़ा है। यानी आज आप सोचो यदि 69 का फेस वॉश पड़ रहा है और 130 की एमआरपी है, तो कैसे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता आप बताओ। यानी आप किसी को नौकरी पर रख के सिर्फ फेस वॉश ही बेचवाना शुरू कर दो। अब आपको पता है कि ये फेस वॉश मुझे 69 का पड़ा है, चलो आप अपने आप को 75 का मान लो। आप में मान लो कि 90 में भी यदि आपको कस्टमर को बेच देता है जो एम्प्लॉय है, तो फिर फेस वॉश आपको कितना बच गया यहाँ पे? 15 रुपए। तो 15 रुपए के हिसाब से 100 फेस वॉश पे कितना बच जाएगा भाई साहब? 1,500 रुपए, सिंपल तरीके से। तो बड़े आराम से 10,000 15,000 की तनख्वाह आप टारगेट पे दे सकते हैं फिर फेस वॉश के ऊपर में, कि भैया जाके तुम्हें ये 90 रुपए का फेस वॉश बेचनी है, बदले में तुम्हें ये तनख्वाह मिलेगी, दैट्स ऑल। अब वो उसे बोलो भाई तुम कहीं एमआरपी पे बेच दो 100 रुपए का, तुम्हारा प्रॉफिट, तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लो। तो यदि किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी के तरीके से समझा लो, क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों को एक डंडा चाहिए, एक पैना चाहिए गांव के भाषा में, तो 2 पैना क्या दिक्कत है भाई? कोई वैसे करना चाहे वैसे भी कर ले, टारगेट पूरा होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो आप इस तरीके से किसी भी कंज्यूमर को, किसी कस्टमर को एक कैलकुलेशन समझा सकते हो कि आपको जो सामान डीपी पे पड़ता है, उस जैसे आप लोग बताना चाह रहा हूं कि जो सामान डीपी पे पड़ा उसको 23% लगभग और घटा दो। इसको मैं कैलकुलेट करके थोड़ा दिखाना चाहूंगा जिससे कुछ क्लैरिटी आए आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग समझो, मुझे पता है कि ये आएगा 6 महीने बाद, लेकिन जब आप बैंक में पैसे डालते हो एफडी के लिए, तो कौन सा उस दिन मिल जाता है भाई? जब आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ता है, इंतजार करने के बाद ही तो आएगा ना। तो आपको कंज्यूमर को, कस्टमर को या दुकानदार को, यदि किसी दुकानदार को भी आप बोलते हो कि भाई ये 4 सामान रखो, 5 सामान रखो, अच्छा दुकानदारों पर जब आप जाओगे दोस्त ना, तो आप ज्यादा मत बताया करो कि मेरे पास 250 प्रोडक्ट है, गिन के 4 से 5 प्रोडक्ट को लेके जाओ, बोलो भैया ये 5 सामान लो, आपको इस रेट में मिलेगा, और यदि आपने इतने का बेचा तो आपको इतना % नेक्स्ट मिलेगा। यानी आप उनको जाके बड़े आराम से समझा सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। समझिए इस चीज को, मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आप पहले अपना सोचो कि यदि आप डीपी पे भी आप 15,000 का 3 कंसिस्टेंसी चला लो यार, 45,000 महीने का आप डीपी का लेकर 45 का 45 बेच दोगे, तो भी आप 20 से 23% की मार्जिन निकाल रहे हो। तो 45,000 का 23% या 50,000 का 23% कितना होगा? 10-11,000 हो गया आपका। आपने अपने घर का 3 कंसिस्टेंसी शुरू किया 15,000 वाली, तो 15 या 45,000 का अपने सामान हर महीने बेचा। अब उस 45,000 का यदि मैं 23% निकालूं तो कितना बताऊं आपको? 1 मिनट,
45 1 2 3 एक मिनट 45 1 2 3 45,000 गुणे 23% निकाल दूं तो 10,350 रुपए का आपको तब भी मार्जिन आ रही थी, आप डीपी पे भी निकाल रहे हैं तब भी 6 महीने बाद आएगा, बस इतना अंतर है। तो मुझे आप बताना कि 45,000 पे पहले तो 23% कौन सा बैंक देगी आपको 6 महीने में, पहले ही बताना। आपने अपना 1 लाख लगाया और 1 लाख पे यदि आपको 20% मिल जाता हो 6 महीने में तो साल भर में 40% हो गया। बैंक देती है 7%। यदि आप बिजनेसमैन हो तो जरा कैलकुलेशन सीखो कि आपने 1 लाख, अच्छा गलती से आपने पीयूसी ले लिया तो 3% और आने वाला है, 26% जोड़ लीजिए उसको फिर से। आपने यदि ले लिया ओके कॉर्नर 50,000 रुपए का, 50,000 को कॉर्नर ले लिया, उस 50,000 के कारण में 5 या 1500 तो 3 पॉइंट पहले माइनस हो गया, आपको 3% वहां माइनस हो गया और हर महीने आप उसको 50,000 को बेच के आप कंसिस्टेंसी लेंगे, अलग लेंगे 30 या 90,000 का माल। यानी ओवरऑल यदि 1 लाख रुपए आपने बैंक में डाला, पता नहीं आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है समझना। मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बैंक में 1 लाख पड़े हैं, आप लोग तो ओके लाइफ में डालूंगा डूब जाएगा, ओके लाइफ में क्यों डालूं? अरे ओके लाइफ में आपने 1 लाख का फ्रेंचाइजी ले ली, पीयूसी ले ली, ओके कॉर्नर, तो पहले तो 3% मार्जिन तुरंत मिल गया। साथ में यदि उसको हम 6 महीने रिपीट कर दें, बेचे रिपीट करें डीपी पे, नॉट एमआरपी, मैं कहता हूं एमआरपी भूल जाओ 1 मिनट के लिए, डीपी दुकानदार को या कस्टमर को, अपने कस्टमर डीपी बेचो को खुश रहेंगे। तो भैया यदि 1 लाख का रोटेशन करके 6 लाख का माल बेचा 6 महीने में, तो आप कल्पना करो आपको लगभग 23%, 6 लाख का 23% निकालो, 6 दूनी 12, 1.25 लाख की मार्जिन तब भी आपको आ जाएगी डीपी पे, आफ्टर 6 मंथ आएगा, बस ये अंतर है। तो बैंक में भी डालते तो 1 साल बाद ही तो 6% आता, कौन सा आपको उसी दिन 6% मिलने वाला है? तो एक तरफ आपको ऑप्शन है कि आप बैंक से 6% ले लो, एक तरफ ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में डाल करके आप उठा लो 15-20% ले लो, या एक तरफ आप एक काम करो कि पहले आप अपने उसी 1 लाख को मल्टीप्लाई कर लो कंसिस्टेंसी में और 50,000 महीने का डीपी पे भी सामान सेल करके 20% की मार्जिन निकाल लो दोस्त। और 20% की मार्जिन एक शानदार मार्जिन है। लोग इतना पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ब्याजी पे चलाते हैं 3-3% महीने पे, हम यहाँ 20% की बात कर रहे हैं। आप यदि कैलकुलेशन यदि ठीक से दोस्त कर सकते हो तो कितना बड़ा काम कर सकते हो, ये सोच के देखो, जरा सा सोच के देखो। तो सिंपल सी ये कैलकुलेशन है कि किस तरीके से अपने सेविंग को आप काम पे लगा सकते हो ओके कॉर्नर के थ्रू। आप लोग जो लोग यहाँ पे धंधे में दोस्त, जैसे विवेक जी का बिजनेस काफी सक्सेस है, विवेक जी का बिजनेस स्मूथ चलता है, अपने बलबूते सारा काम करते हैं। ध्रुव ज्योति कश्यप का बिजनेस, जैसे दिगांता काकाती उनके टीम में आते हैं, उनकी बिजनेस भी अपने बलबूते चलती है, स्मूथ चलती है। जितने भी लीडर अपने बलबूते बिजनेस चला रहे हैं तो ध्यान देखना उनकी टीमों के अंदर में ओके कॉर्नर से ही काम स्टार्ट होता है ज्यादातर केस में, बिकॉज ओके कॉर्नर यदि ज्यादा है, राइट, तो ज्यादा होने से क्या होता है 3% की मार्जिन निकल गई, और गलती से कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आप अपने टीम को एक कैलकुलेट करके कम से कम दिखाना शुरू करो कि किस तरीके से आप आराम से 20% की मार्जिन निकाल सकते हो डीपी के ऊपर में। हर 6 महीने पे जितने का सेल करोगे 6% उसका 20%, तो 20% रेवेन्यू जिंदगी में कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट आपको 20% महीना नहीं दे सकता। हम आपके इन्वेस्टमेंट का 20% पर मंथ की बात करें दोस्त, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, वो भी इस कंडीशन में जबकि 3% का आपको जो फ्रेंचाइजी मार्जिन उसको मैं अलग से खर्चा मान के चल रहा हूं, तब भी ये मॉडल आप समझाएंगे जरा सा लोगों को, उस हाउसवाइफ को, दुकानदार को, तो यहां से भी बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है, उसके दिमाग में आ सकता है कि यार ठीक है ऐसा है तो हम भी कर लेते हैं। नाउ इसके बावजूद कहीं आप जाते हैं, आप बोला जाए कि अरे ये लोकल ब्रांड है, तो बोलो अरे क्या बात करो यार, रणदीप फूडा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, बाकायदे टीवी पे उसका ऐड भी आता है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। और तुरंत मोबाइल टैबलेट खोलो या उसी का यूट्यूब उसी का खोल लो, किसी और का मत खोलो, उसी व्यक्ति का टैबलेट खोलो, मोबाइल खोलो, बोलो ये प्ले हो गया और ये ऐड दिखा दो। सारे डिपार्टमेंट का काम रणदीप हुड्डा, OMG। हेलो सर, व्हाट कैन आई सर्व यू? तुझे जो अच्छा लगता है ले आ। मतलब सर? अरे तुझे जो अच्छा लगता है ले आना यार। श्योर सर। इज एवरीथिंग ओके सर? खाने में क्या पसंद करेंगे आप? इस होटल में जितनी तेरी फेवरेट डिश है ना ले आ। ओके सर। देखा, टिपिकल बॉलीवुड स्टार, इतना कुछ ऑर्डर कर दिया, सारा खाना वेस्ट करेगा। तुम तो रोज खिलाते हो यार, आज मैं खिलाता हूँ। बैठ जा। अरे बैठ ना यार, बैठ। He's so cute. Don't stop at good. Find the better you.
राइट। तो हमारा ये ब्रांड है बेटर यू, जिसका आपने फटाफट ऐड दिखा दिया, और ऐड दिखाने के बाद बोलो यही नहीं, शाहरुख खान की वाइफ है गौरी खान, जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है लेडीज केयर के ब्रांड की। और मजे की बात दोस्तों, हमने ऐड के अंदर में बकायदे इनको यूज भी कराया। हमने, यदि इस ऐड में ध्यान देंगे आप पीछे, तो इस ऐड में हमने इनके हाथ में बकायदे यूज भी कराया कि आप अपने फैमिली का फोटो लीजिए, जिस फोटो के अंदर में बकायदे शाहरुख। अब तक की जर्नी तो काफी ब्लिसफुल रही। देखो बड़े आराम से हमने इसमें ऐड में यूज किया कि इस ऐड के अंदर में अपनी फैमिली का फोटो लें, जिसमें इनके दोनों बच्चे आ जाते हैं, शाहरुख खान खुद की इनकी फोटो आ जाती है, जिससे कि ये फील आए मार्केट में कि इतनी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर को हमने हायर किया अपने ऐड के लिए। With big dreams to a Bollywood producer and an interior designer in Mumbai. ग्लैमर के साथ साथ हेल्दी स्किन भी तो जरूरी है, इसलिए I only trust Sweet Bliss because it's my secret to flawless and beautiful skin. Sweet Bliss sunscreen enriched with marshmallows and olive extracts. Sweet Bliss, blissful always. राइट, तुम्हारी ये ब्रांड एम्बेसडर हो गई। तो जब आप ये दिखाते हो, अब तक की जर्नी दिमाग में मैसेज आता है, एक मैसेज है कि यार वाकई में कंपनी लगता है काफी बड़ी है, क्योंकि इतनी ब्रांड इमेज पे खर्चा कर रही है। तो ये यहाँ तक कि दोस्तों यदि हम पार्ट में बात करें, तो मुझे लगता है आज के टाइम के लिए आज इतना बहुत है, 10:30 बज चुका है। तो इतनी चीजें आज की मीटिंग में हम बात करें किस तरीके से रिटेल मार्जिन, पहला हमारा काम है रिटेल मार्जिन को बिल्ड करना, दूसरा हमारा काम है ओके कॉर्नर को बिल्ड करना। तो रिटेल मार्जिन बिल्ड हम कैसे कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट दिखा करके, कि किस तरीके से 40% से 125% की मार्जिन ये आ सकता है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी का ऑफर दिखा के। नंबर 3, हमारे ब्रांड जो एम्बेसडर इनको दिखा के। यदि हम इन 3 पार्ट में बात करें, तो हमारा सबसे पहला काम, जब कोई नया आदमी आएगा तो प्लान मत दिखाना। जब वो बिजनेस में आ जाए कि हाँ मुझे काम करना है, तो भैया 10 दिन के अंदर उसको प्लान दिखाना है, 10 दिन करके रोज एक एक चीज बताओ। सिर्फ आज जैसे मैंने पहले दिन बात क्या किया आपसे, सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट की, राइट। रिटेल प्रॉफिट में क्या क्या आपको सपोर्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी डिस्कस मत करना, क्योंकि नए आदमी को आप पिलाने जाओगे 10 लीटर पानी, उसकी खुराक है 1 गिलास पानी की, भैया वो उल्टी कर देगा, हजम नहीं कर पाएगा बेचारा, और भागेगा दूर आपसे कि सलाई रोज पिलाएगा इसे 1-1 बाल्टी पानी, सीख भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों समझना ये कि किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग कभी भी ऐसे नहीं की जाती कि एक ही दिन बैठा के सब पिला दो। आराम से, मैंने कहा 1% फार्मूला, आई लव दिस फार्मूला। आज मैंने रिपीट किया था, आज मुझे उर्दू नहीं आती, कोई बात नहीं है। यदि किसी उर्दू के जानकार को मैं एक दिन पकड़ के सिर्फ एक शब्द सीखूं, एक कैरेक्टर सीखूं पहले, तो उर्दू को जितने कैरेक्टर होंगे, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, 26 होते हैं या 28 होते हैं, 32, मुझे आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया हो चैट में लिख दे, मैं जान जाऊंगा इसी बहाने। तो उर्दू में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, मैं बड़े आराम से उतने दिन में आऊंगा उसको बोलना, है ना। तो उतने दिन में सीख जाऊंगा। उसके बाद मिलावट जैसे होती है यहाँ पे आ ई ऊ हिंदी में, वो सीखना। तो 32 कैरेक्टर होते हैं उर्दू में, तो 32 दिनों में मुझे 32 तो याद हो ही सकता है ना, एक दिन में एक कैरेक्टर बस याद करनी है। तो एक दिन में एक कैरेक्टर के बारे में बताना कि कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, 5 भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से। एक दिन में 2 मिनट सीख करके 32 दिन में 3200 में सीख जाऊंगा। इसके बाद मुझे अगले 32 दिन उसको मिलाना शुरू करूंगा। यानी कि बड़े आराम से 1% फार्मूले के हिसाब से भी 100 दिन के अंदर में कम से कम उर्दू का क ख ग अंगत तो मुझे आ ही जाएगा। इट्स कॉल्ड 1% फार्मूला। जब आपको कोई काम बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो उस काम को आप डिवाइड कर दो 20 पार्ट में, 30 पार्ट में, 40 पार्ट में। जब 20 पार्ट, 30 पार्ट, 40 पार्ट में दोस्त डिवाइड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो एकदम इतने छोटे टुकड़ों में आ जाएगा। लेकिन बस इतू से करना है। जैसे मैंने आपको सिर्फ एक इनकम बताई कि किस तरीके से जब कोई बिजनेस को ज्वाइन करेगा, तो आप पहले दिन जब उसको ट्रेनिंग देना शुरू करोगे, तो पहले दिन सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग देनी है कि किस तरीके से रिटेल प्रॉफिट आपके बिजनेस में काम आता है। जब वहां कंपेयर करते हो दुनिया भर के मल्टीपल जॉब से, किस नौकरी में आपका परिचित कोई हो, पूछो उससे सैलरी कितनी टारगेट होती है, वो बताएगा। कितनी गालियां सुनता है बताएगा। आपके घर में कोई त्योहार पड़ा हुआ है तो भी कई बार छुट्टी गायब हो जाएगी, बताएगा। ये सारा कुछ आपको बताता है। तो उसके जॉब का लिस्ट निकालो, उसको समझाओ, उसको बोलो अपने मन का मालिक बनो। मैं एक काम आपको समझाता हूं कि आपको लो, अब पूरी मार्जिन आपकी। अब वो बोलेगा भैया एमआरपी पे तो कोई लेता नहीं। कस्टमर एमआरपी पे ले सकता है, सप्लीमेंट के एमआरपी बेचा जा सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट का कोई रेट नहीं होता। एक व्यक्ति से मिला, आज के 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, नया ट्रेनिंग कर रहा था। बोला अरे सर आप तो बता के चले जाओगे, आप बताओ 3000 रुपए का हार्ट फ्यूल है और 2300 का मिलता है। 2300 का सर तो बेच भी दूं, 3000 का कौन खरीदेगा मुझसे, यानी एमआरपी पे। हमने कहा एक बात था ना, जिसको तुम बेचने जाओगे इससे पूछो कि भाई साहब आपका ब्लॉकेज, जिसको बाईपास सर्जरी डॉक्टर बोला है ना, उसे जाके पूछना
जिसको अटैक है उससे जाके पूछना कि कितने का दवाई चलता है तुम्हारा। मेरे मौसा जी का बाईपास सर्जरी हुआ है, बता दूं, यही नोएडा से हुआ था, हाईवे से बनारस से। 1700 रुपए की 30 गोली आती थी प्रोबायोटिक, पता नहीं अभी चलता है कि नहीं। 30 गोली, 1700 की 30 गोली प्रोबायोटिक चलती उनको, 30 गोली 1700 प्रोबायोटिक। पहले उसमें मुझे प्रोबायोटिक आइडिया नहीं था, बाद में जब ओके लाइफ में आया तो यही तो चलता है मौसा जी को, 1700 का 30 गोली चलता है सिर्फ। तो होता क्या है कि हमें बिल्कुल आइडिया ऐसा नहीं होता, तो बड़े आराम से एमआरपी पे कंज्यूमर को बेच सकते हो। और जिसको मजबूरी है, जिसको कोई समस्या है, उसके लिए 13,000 हो या 300 कोई वैल्यू नहीं है। जिस इंसान को डॉक्टर बाईपास सर्जरी बोल चुका है वो 3,000 से देखेगा कि 2300 में से ले लेगा, 3,000 नहीं लेगा। बोलो सर ऐसा भैया कि देखो आपको घर पहुंचा के दे रहा हूं और आपको 3,000 का दूंगा, क्योंकि उसमें 2 रुपए मुझे कमाना है, पेट्रोल का खर्चा निकालना है। यदि आपको डिस्काउंट चाहिए मेरे घर आके ले जाइए सर, डिस्काउंट दे दूंगा आपको, राइट। और 3,000 का एमआरपी पे लेंगे, मेरी गारंटी है। एमआरपी पे लेंगे नहीं तो गारंटी नहीं है। अब उसको गारंटी चाहिए तो 3,000 का भी लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा। तो यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है कि आप किस टाइप का कॉन्फिडेंस, कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हार्ट अटैक हो गया, ब्लॉकेज होगा उन चीजों के ऊपर में। तो मैं रिपीट करना ये चाह रहा हूं कि यदि किसी को कोई समस्या है, किसी को लकवा मार दिया, वो आपका ब्रेन फुल 1,000 में ले लेगा, वो आपसे 1,500 में नहीं लेगा। एमआरपी कितना मुझे भी याद नहीं आ रहा, जो एमआरपी ब्रेन फुल की हो, एमआरपी ब्रेन फुल को वैसे कितनी है याद है किसी को? 1,400 रुपए। दोस्त जिसको चैलेंज है, ये आपके दिमाग का भ्रम है कि कोई एमआरपी पे नहीं लेता। जिसको कोई समस्या है उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं होती। जिसको लकवा मारा उसको, उसके लिए 1,400 को नहीं लेगा, 1,000 में नहीं लेगा। ये आपकी बेवकूफी है, ये आपका दिमाग है, आपके थॉट प्रोसेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जिसको लकवा मार गया, जिसको ब्रेन में समस्या, जिसका एग्जाम पड़ा है, किसी को कोई समस्या है, जिसे घर में बच्चे एग्जाम आने वाले हैं, 3 महीने पहले जाके ब्रेन फुल का एक प्रेजेंटेशन बस 20 मिनट का दीजिए। कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगले 3 महीने बच्चे को सुबह शाम ब्रेन फुल जरूर खुलाइए, और 7 दिन के अंदर इसका पढ़ाई में फोकस न बढ़ गया तो पैसा वापस। तो कॉन्फिडेंस दो ना। जब आप उस बच्चे को दोगे 1,400 में तो नहीं लेगा, और आप 9,999 1000 में दोगे ले लेगा। ये आपके दिमाग का भ्रम है। जिनको समस्या है, जिनको चैलेंज है, जो वो परेशान है, वहां पे पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। दोस्त अपनी मार्जिन रखो, आराम से बेचो। फिर भी यदि मार्जिन नहीं रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप एमआरडीपी भी बेचो, लेकिन उस केस में कम से कम 15,000 का 2-3 कंसिस्टेंसी घर में चला लो। 15,000 गुणे 3-4, एक पीयूसी रख लो, 3% वहां से कमा लो। लेकिन बिना कमाई के कौन सा धंधा होता है कि आप यहाँ पे राधा स्वामी का कैंप चला रहे हैं क्या, कि जितने मिलेंगे उतने में चल देंगे, घर में पेट्रोल भी घर से फूकेंगे। पहले आत्मा फिर परमात्मा, ऐसा राधा स्वामी जी बोलते हैं। ऐसा हर दुनिया का धर्म बोलता है। जब आत्मा संतुष्ट होगा तब आप परमात्मा यानी भगवान को संतुष्ट कर पाओगे। भूखे भजन न होए गोपाला, ये सब हमने थोड़ी कहावत बनाई भाई, ये सब कहावत पहले से चली आई है। आत्मा फिर परमात्मा, भूखे भजन न होए गोपाला। तो सबसे पहले आप संतुष्ट हो। दुनिया में कोई व्यक्ति वही किसी को दे सकता है जो उसके पास होता है। आप पास में दुख तकलीफ हो तो आप किसी के पास बैठोगे, रोओगे, गाओगे, दुख तकलीफ ही दे सकते हो। आप पास में ज्ञान है तो आप ज्ञान दे सकते हो। आप पास में पैसा है तो किसी को पैसे भी दे सकते हो। लेकिन जो आपके पास है दोस्त, वही दे सकते हो। तो पहले आप तो उस लायक बनो कि जो आपके पास है कोई लेना चाहता है क्या। दोस्त बोलते हैं कि जब आप किसी को पैसा देते हो, कोई वस्तु देते हो, तो आपके पास से वो कम हो जाता है। लेकिन जब आप कोई ज्ञान देते हो तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने ज्ञान उसको दिया, उसने एक ज्ञान आपको दिया, एक ज्ञान उसके पास नया, एक ज्ञान आपके पास नया। लेकिन आप 100 रुपए किसी को दो, 100 रुपए कोई आपको दो, तो किसी को कोई फायदा नहीं, भाई साहब बराबर है। लेकिन एक ज्ञान जब आदान प्रदान हुआ तो एक उसका बढ़ गया, एक आपका बढ़ गया। तो दोस्त हमेशा उस चीज पे काम करिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो और लेने वाले देने वाले दोनों का फायदा हो, क्योंकि जो आपके पास होगा वही आप दे सकते हो। मैं रिपीट करूंगा, जो आपके पास होगा वही आप दे सकते हो। तो अपने को देने लायक बनाओ मेरे भाई। जिस दिन देने लायक बनाओगे, जिस दिन सामने को फील होगा यार इनके पास रह के मजा आता है, इनसे जब बात करते हो तो एनर्जी फील होती है, तब आप साथ लोग कनेक्ट होंगे, बिजनेस में भी, व्यवसाय में भी, एवरीवेयर, हर जगह। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, 1% फार्मूला। जब भी किसी टीम को आप अपने ट्रेनिंग करेंगे,
एक दिन में एक इनकम की बात करेंगे, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। 11 दिन में 11 इनकम, 12 दिन में 12 इनकम। हालांकि मैं थोड़ा सा 2 इनकम भी लेकर चलूंगा आपको, क्योंकि आई नो इजी है, जब आप समझ जाओगे तो 2 भी चल जाएगा। लेकिन आप लोग एक दिन में एक इनकम, और जब अगले दिन उसको ट्रेनिंग देने जाओगे, पूछो कि कल मैंने बताया था, तुम्हें याद है, बताओ जरा तक क्या बताया था, इनकम कैसे इनकम आएगी जरा बताओ। जब इस तरीके से दोस्त बात करोगे तब टीम ट्रेंड होगी। ये दुनिया भर का प्लान दिखा के इतना 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 टीम ट्रेंड नहीं होती। टीम ट्रेनिंग अलग चीज है और प्लान दिखाना अलग चीज है। प्लान नए लोग का पूरा रट्टा मार के दिखा दो, कंफ्यूज होकर भाग जाएगा भाई साहब। तो ये रहा दोस्त आज का सेशन।